आपकी शायरी से शुरू करूंगा कि सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो जैसे कि चुनाव नजदीक, धर्म की राजनीति बीजेपी और सेना तो 40 साल से करते हुए आ रही है। तो मतलब ताकत के जोर पे लेने वाली चीजें है ना, कब तक आप मुसलमानों का इम्तिहान लेते रहेंगे। याद रखना, मुसलमान जिस दिन एक हो गया बहुत तकलीफ हो जाएगी लोगों को। नजदीक है और 22 तारीख को ओपनिंग थी राम मंदिर की, तो इसी में शिंदे साहब बहने के लिए कह दिए उन्होंने कि 4 महीने बाद क्या पता इसका लाभ मिले। हम उनका सम्मान करते हैं कि ठीक है, जो भी भाईचारा फैसला किया। भाईचारा जब हमारे असद साहब कहेंगे, हमारे सदर कहेंगे, तब देखा जाएगा। मैं हूं अम्मार खान। आप देख रहे हैं RATV न्यूज। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इन कुछ दिनों से महाराष्ट्र में हाजी मलंग दरगाह जो है उसको लेके महाराष्ट्र की सियासत काफ़ी गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उसको मुक्त किया जाए हाजी मलंग दरगाह को, और वहाँ मंदिर बनाया जाए। बात करने के लिए इसी मुद्दे पे हमारे साथ मौजूद है MIM मुंबई यूथ प्रेसिडेंट सबर आलम साहब। क्या कहेंगे सर कि इतने एकनाथ शिंदे का बयान आया है हाजी मलंग दरगाह को हटाने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं अपनी बात एक बहुत ही मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब की शायरी से शुरू करूंगा कि सरहदों पे बड़ा तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो जैसे कि चुनाव नज़दीक आ रहा है, अब शिंदे सरकार के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं है कि वो अपनी गलतियों को, जो उन्होंने शिवसेना के 2 टुकड़े किए हैं, वो बहरहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो 2 टुकड़े किए हैं, तो कहीं न कहीं उनको हार का डर सता रहा है। और धर्म की राजनीति बीजेपी और सेना तो 40 साल से करते हुए आ रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है, उनके पास धर्म के नाम पे दरगाह, मस्जिद, मंदिर यही सब बची हुई है। भाई, उन बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, मुसलमानों ने उसे कबूल कर लिया। हालांकि दिल से किसी ने नहीं किया, लेकिन ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमने कबूल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये है कि हमने आस्था के बिना पर आपको ये मस्जिद दे दी, इस पर आप राम मंदिर बना सकते हैं। तो सारी जगहों को अगर आप आस्था के नाम पर हिंदू भाइयों को देते जाएंगे, तो हमारी आस्था का क्या। सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसा ऑर्डर है कि 1945 के बाद जो भी बाबरी मस्जिद छोड़ के, एक जगह ये छोड़ के, बाकी कोई भी जो धार्मिक स्थल है उसे धार्मिक स्थल रहने दे, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर भी एक महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा बयान आया, इसको किस नज़रिए से देखती है MIM पार्टी? भाई, ज्ञानवापी क्या है, ईदगाह मस्जिद क्या है। जब फैसला आ चुका है कि 1990 में कि 1947 के बाद के किसी स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जाएगा, तो फिर ये क्या है, ईदगाह मस्जिद के बारे में क्यों आ रहा है, क्यों ज्ञानवापी मस्जिद का आ रहा है। इसी तरीके से हाजी मलंग का भी इन्होंने उभार दिया। ये तो मतलब ताकत के जोर पे लेने वाली चीज़ें हैं ना, कब तक आप मुसलमानों का इम्तिहान लेते रहेंगे। याद रखना, मुसलमान जिस दिन एक हो गया बहुत तकलीफ हो जाएगी लोगों को। अच्छा, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये सब वोट बैंक के लिए किया जा रहा है, कहीं न कहीं इस जो भी फैसला देखा जा रहा है, ये हिंदू के पक्ष में आ रहा है, मुसलमानों के पक्ष में एक भी फैसला अभी तक के नहीं आया। क्या ये जो हाजी मलंग का है, अगर ये भी मुद्दा उठा और इस फैसले को भी क्या हिंदू के पक्ष में आएगा, और अगर आया तो MIM का अगला कदम क्या होगा? देखिए, पक्ष की तो बात ही नहीं है, जब कोर्ट ने पहले ही इसका फैसला कर चुका और जैसा कि ट्रस्टी साहब ने बताया और हमारे सैयद साहब ने बताया कि ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी है, बस एक इलेक्शन नज़दीक है और 22 तारीख को ओपनिंग थी राम मंदिर की, तो इसी में शिंदे साहब बहने के लिए कह दिए उन्होंने कि 4 महीने बाद क्या पता इसका लाभ मिल जाए। बाकी इस बात में कोई दम नहीं लगता है और हर बार हम अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। MIM क्या राम मंदिर के 22 तारीख को लोक अर्पण में जाएगी? सवाल ही नहीं पैदा होता कैसे जाएंगे। हमको तो ठेस लगी, बस हम कानून का सम्मान करते हैं कि ठीक है, जो भी कानून ने भाईचारा फैसला किया। भाईचारा जब हमारे असद साहब कहेंगे, हमारे सदर कहेंगे, तब देखा जाएगा। तो ये तो MIM मुंबई यूथ प्रेसिडेंट सवर आलम साहब जो हमसे बात कर रहे थे। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें RATV न्यूज़। मैं फिलहाल न्यूज़ के साथ अम्मार खान।